हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आयुष्मान क्लासेस। तो हम लोगों ने क्लास 10th मैथमेटिक्स के लिए कोर्स स्टार्ट किया हुआ है और चैप्टर चल रहा है रियल नंबर। ये रियल नंबर का लेक्चर नंबर 2 है। इसके पहले मैंने लेक्चर नंबर 1 अपलोड कर दिया है, उसको अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। उसका लिंक भी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना नहीं भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो अभी तक हम लोग एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस कर रहे थे और लेक्चर नंबर 1 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है। इफ़ ए इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 3 की पावर एक्स, बी इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, सी इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7 एंड एलसीएम ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू 3780, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। ये क्वेश्चन सीबीएसई 2024 में पूछा गया है, मतलब जस्ट जो प्रीवियस ईयर का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो सबसे पहले मैं इन तीनों नंबर्स को एक बार लिख लेता हूँ। a इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 3 की पावर x इंटू कितना हो गया इंटू 3 की पावर x। ठीक है, ये हमारे पास हो गया a। ठीक है, और अब देखिए b हमारे पास क्या है। b इज इक्वल टू व्हाट, b की अगर हम लोग बात करें तो b हमारे पास है b इज इक्वल टू कितना 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 और c मेरे पास कितना है 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, अब देखिए एलसीएम कैसे निकालेंगे। एलसीएम ए बी सी का कैसे निकालेंगे हम लोग। एलसीएम ऑफ ए बी सी कैसे निकालेंगे हम लोग। ठीक है, सबसे पहले ए में हमने देखा 2 की पावर 2 है, तो बी में भी देखा हमने 2 की पावर 2 है, सी में भी देखा हमने 2 की पावर 2 है। तो हाईएस्ट पावर हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर कितनी हो गई 2 की पावर 2 ही हो गई। अब 3 की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सी में 3 की पावर 1 है, बी में भी 3 की पावर 1 है और ए में 3 की पावर x है। x तो अननोन है, तो मैं मान लेता हूँ कि चलिए हमारा 3 की पावर x जो है वो हाईएस्ट है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3 की पावर x, तभी तो हमें x निकालना है। ठीक है ना, तभी तो हमें x निकालना है। जब x पिक्चर में आएगा तभी तो हम लोग x को निकाल पाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, मल्टीप्लाइड बाई, और फिर उसके बाद अब किसकी पावर है। देखिए 5 की पावर b में कितनी 1 है, a में तो है ही नहीं, 5 की पावर 0 है और सी में भी 5 की पावर 0 है, तो हाईएस्ट पावर कितनी हो गई 1 हो गई, मतलब 5 हो गया। फिर 7 बचा हुआ, 7 की पावर 1 है सी में, बी में तो है ही नहीं 0 पावर है, ए में 0 पावर है, तो मैक्सिमम कितना 1 पावर है। तो ये मेरा एलसीएम हो गया और एलसीएम इन्होंने दे रखा है कितना 3780। तो अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करें तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और 4 5 जा कितना हो गया हमारे पास 4 5 जा 20, 27 जा। ठीक है ना, तो हमारे पास कितना आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू एक बार लिख लेते हैं 4 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 3 की पावर x। तो आप डिवाइड करिए, 7 से देखिए कटता है, जो काटिए इसको, 7 5 जा 35, हाँ कट जाएगा। 7 से इसको काटिए, 7 5 जा 35 बचा 2 28, 7 4 जा 28, 0 हो गया। ठीक है, फिर इसको हम लोग काट देते हैं, 5 से काट देते हैं, तो 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, कितना बचा हमारे पास 108 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 3 की पावर x। तो अगर 108 को 4 से डिवाइड करें तो 4 2 जा 8, बचा कितना 2, 28, 4 7 जा 28, 27 हो गया। 3 की पावर x इज इक्वल टू 27, 27 को हम लोग कितना लिखेंगे 3 क्यूब। तो यहाँ पर बेस देखिए आपका सेम है, तो पावर को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 कहा जा रहा है इफ एलसीएम ऑफ 12 एंड 42 इज 10m प्लस 4 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m। तो सबसे पहले हम लोग 12 और 42 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। चलिए निकालते हैं 12 और 42 का एलसीएम। ठीक है, 12 को लिख दिया, 42 को लिख दिया। अब हम लोग इसको कैंसिल करना शुरू करेंगे। जैसे 2 से डिवाइड करते हैं, 2 6 जा 12, 2 से 42 को डिवाइड किया 21 आ गया, फिर 2 से डिवाइड किया 3 आ गया, 21 तो डिवाइड होगा नहीं, उसको उतार देना है। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। फिर हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7। ठीक है, तो मेरा जो एलसीएम आ गया वो कितना आ गया, एलसीएम इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7, 4 3 जा 12, 7 जा कितना हो गया 84 आ गया, एलसीएम आ गया 84। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि एलसीएम कितना 10m प्लस 4 है, इसका मतलब 10m प्लस 4 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 10m प्लस 4 हमारा किसके बराबर हो जाएगा 84 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से 10m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80 आ जाएगी। तो यहाँ से m इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। कहा जा रहा है एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ
2 non-zero पॉजिटिव नंबर्स आर इक्वल देन द नंबर्स मस्ट बी। कह रहे हैं कि एलसीएम और एचसीएफ दोनों का क्या है, बराबर है। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ बराबर है, तो एलसीएम कह रहे हैं कि एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 non-zero पॉजिटिव नंबर्स आर इक्वल देन द नंबर्स मस्ट बी। चलिए इसको हम लोग ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन इन्होंने दे रखा है कि अगर नंबर्स कैसे होंगे, प्राइम नंबर होंगे। तो ठीक है, मैं a इज इक्वल टू 2 ले लेता हूँ और b इज इक्वल टू ले लेता हूँ 3, दोनों प्राइम नंबर हैं। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो कैसा आना चाहिए, उनका एलसीएम और एचसीएफ इक्वल आना चाहिए। तो जब इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा, और इनका एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा। एचसीएफ इज इक्वल टू 1। तो क्या एलसीएम एचसीएफ बराबर आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि ए ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है। ठीक है, को प्राइम नंबर की बात, को प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, जिसका एचसीएफ कितना 1 हो। तो यही एग्जाम्पल काम करेगा। ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 3 ले लेते हैं, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और एचसीएफ कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या एलसीएम एचसीएफ बराबर आ रहा है, नहीं। तो इसका मतलब वो दोनों नंबर को प्राइम नहीं हो सकते। ठीक है, फिर कंपोजिट नंबर की बात कर लेते हैं। तो मैं ए इज इक्वल टू ले लेता हूँ 4। कंपोजिट नंबर का मतलब ये हो गया कि जो नंबर प्राइम नहीं है उसको कंपोजिट बोलते हैं। ए इज इक्वल टू 4 ले लेते हैं, बी इज इक्वल टू 6 ले लेते हैं। चलिए इसका एलसीएम निकालते हैं। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो 12 आएगा, और इसका जो एचसीएफ आएगा वो 2 आएगा। फिर से एलसीएम एचसीएफ बराबर नहीं आया, इसका मतलब दोनों नंबर कंपोजिट नहीं हो सकते। इसका मतलब डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, ये क्वेश्चन सीबीएसई 2023 में पूछा गया है। कहा जा रहा है, इफ पी एंड क्यू आर नेचुरल नंबर्स एंड पी इज द मल्टीपल ऑफ क्यू, देन व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ पी एंड क्यू। ठीक है, पी एंड क्यू आर नेचुरल नंबर। देखिए इसको आप बाय द डेफिनेशन भी कर सकते हैं, या एग्जाम्पल लेके भी आप इसको कर सकते हैं। पी और क्यू नेचुरल नंबर है, कोई दो नेचुरल नंबर ले लीजिए, शर्त ये होनी चाहिए कि पी इज द मल्टीपल ऑफ क्यू। पी जो होना चाहिए वो क्यू का क्या होना चाहिए, मल्टीपल। मान लीजिए मैं क्यू इज इक्वल टू 2 ले लेता हूँ, तो पी इज इक्वल टू कितना ले लिया, 6 ले लिया। पी क्या है, क्यू का मल्टीपल हो गया। अब पूछ रहा कि एचसीएफ कितना होगा पी और क्यू का, तो चलिए इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ ऑफ पी एंड क्यू, एचसीएफ ऑफ 2 and 6 इज इक्वल टू व्हाट। तो 6 में 2 से डिवाइड कर देते हैं, डिवीजन मेथड से निकाल देते हैं। 2 3 जा 6, देखिए कैंसिल हो गया। इसका मतलब एचसीएफ कितना आ गया, 2 आ गया, और 2 किसके बराबर है, क्यू के बराबर है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 कहा जा रहा है, लीस्ट नंबर। देखिए लीस्ट नंबर की बात आ गई। लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई 18, 24, 30 and 42 will leave in each case the same remainder 1। ठीक है, कह रहा छोटा से छोटा वो नंबर बताओ जिसको 18 से डिवाइड किया जाए, 24 से डिवाइड किया जाए, 30 से डिवाइड किया जाए, 42 से डिवाइड किया जाए, तो हर बार रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 1 बचना चाहिए। तो चूंकि देखिए जिस नंबर को निकालना है उसको 18 क्या करेगा, डिवाइड करेगा, और उसको 24 भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा, उसको 30 भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा, और उसको 42 भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो निश्चित रूप से यहाँ वाला जो नंबर होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए, कम से कम इन सबों से तो बड़ा होगा, तभी तो डिवाइड करेगा। तो इनसे बड़ा नंबर जब निकालना है तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, मुझे एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो चलिए इसका एलसीएम निकाल देते हैं हम लोग, और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि रिमाइंडर 1 बचना चाहिए। ठीक है ना, मतलब पहले तो एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, 18, 24, 30 और हमारे पास कितना है, 42 है। इसका हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, चलिए इसका हम लोग एलसीएम निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको किससे डिवाइड करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो चलिए डिवाइड करते हैं इसको 2 से। इस तरीके से हम लोग एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, 2 9 जा 18, 2 12, 2 15, 2 21। ठीक है, फिर इसको हम लोग 2 से फिर डिवाइड करेंगे, 9 तो नहीं कटेगा, 12 कट जाएगा, 2 6 जा 12, 15 नहीं कटेगा, 21 नहीं कटेगा। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 6 कटने वाला है, तो 9 को उतार देते हैं, 2 3 जा 6 हो गया, 15 को उतार दिया, 21 को उतार दिया। अब हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 2 से कोई अब नहीं कटेगा नंबर। तो अब हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। तो कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21। ठीक है, एक बार और 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि एक 3 बच रहा है अभी। ठीक है, तो एक और 3 से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर 3 1 जा 3 आ गया, 5 और 7 को एज इट इज उतार लेते हैं। फिर हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 1 को उतार लिया, 5 1 जा 5, 7 बचा। अब हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। जब तक कि नीचे 1 ना आ जाए तब तक हम इसको डिवाइड करते रहते हैं। 1 1 और अब की बार ये 1, 7 1 जा 7 आ गया। तो एलसीएम मेरा कितना आ गया, एलसीएम आ गया 2 × 2 × 2 3 बार, और 3 कितनी टाइम्स, 2 टाइम्स, और एक बार कितना 5, और एक बार कितना 7। तो जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमको मिल जाएगा 2520। ठीक है, कितना मिल जाएगा, 2520। तो ये तो नंबर ऐसा है 2520
जिसको अगर 18 से डिवाइड किया जाए, 24 से डिवाइड किया जाए, 34 से डिवाइड किया जाए, 42 से डिवाइड किया जाए तो कंप्लीटली क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब मुझे कह रहा है एक रिमाइंडर बचना चाहिए, इसका मतलब जो रिक्वायर्ड नंबर होगा वो कितना हो जाएगा, 2520 प्लस 1 हो जाएगा। मतलब कितना आ जाएगा, 2521 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे 18, 24, 30, 42 से, तो रिमाइंडर हर बार कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। कहा जा रहा है एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर पी एंड क्यू इज 221। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। एक बार आप बिना सोल्यूशन देखे इसको ट्राई करिएगा। सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2021 में ये पूछा गया था। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखने से पहले एक बार अपनी कॉपी पर आप जरूर ट्राई करिएगा, ठीक है। पिछला क्वेश्चन भी आपका अच्छा क्वेश्चन था। कहा जा रहा है एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर पी एंड क्यू, जहाँ पर पी ग्रेटर देन क्यू है, इज 221, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3p माइनस क्यू, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पर देखिए नंबर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि पी और क्यू क्या है, लेकिन एलसीएम दे दिया है और ये 3p माइनस क्यू चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पहले क्वेश्चन को लिख लेता हूँ। एलसीएम मेरा कितना है, 221 है, ठीक है। तो देखिए एक फार्मूला हम लोग जानते हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। नंबर कौन कौन से, पी और क्यू है, तो पी इंटू क्यू हो गया, ठीक है। अब देखिए एलसीएम हमको कितना दिया हुआ, 221 दिया हुआ है, और ये भी दिया गया कि पी और क्यू प्राइम नंबर्स हैं। जब दो प्राइम नंबर होते हैं तो उनका एचसीएफ हमेशा 1 आता है। जब दो प्राइम नंबर होते हैं तो उनका एचसीएफ हमेशा कितना होता है, 1 आता है। तो 221 इज इक्वल टू कितना आ गया, पी क्यू आ गया, ठीक है। तो यहाँ से पी क्यू को हम लोग मतलब 221 को जरा फैक्टराइज करके देखिए, इसका जो फैक्टर करेंगे तो आ जाएगा 17 इंटू 13, ठीक है। 17 इंटू कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। इसके ये फैक्टराइजेशन इसका होगा। अब देखिए यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं पी इज इक्वल टू 17 और क्यू इज इक्वल टू 30। ऐसा क्यों लिख सकते हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है। देखिए इसके पीछे का रीज़न ये है कि इन्होंने कह रखा है कि पी इज़ ग्रेटर देन क्यू, पी इज़ ग्रेटर देन क्यू, मतलब एक ही तरीका है ये फैक्टराइजेशन का। पी दो नंबर का प्रोडक्ट 221 आएगा तो उनको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखने का यही एक तरीका है, और वो दोनों कैसे होने चाहिए, प्राइम होने चाहिए, ये भी शर्त ध्यान रखना है। आप सोचिए कि 221 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 221 मल्टीप्लाइड बाई 1, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, ऐसा नहीं चलेगा क्योंकि 1 यहाँ पे प्राइम नंबर नहीं है। तो जब प्राइम नंबर का प्रोडक्ट लिखेंगे तो सिर्फ लिखने का एक ही तरीका होगा, यही तरीका है। और उसमें से भी क्वेश्चन में ये दे रखा है भाई, अगर एक ही तरीका ये था 17 इंटू 13, तो किसी के मन में ये विचार आ सकता है कि क्यों ना इसको क्यू 17 ले लेते हैं, पी 30 ले लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते क्योंकि पी ग्रेटर देन क्यू है। तो एक ही ऑप्शन है, पी इज इक्वल 17, क्यू इज इक्वल टू 13। अब मेरे पास क्या निकालना, मुझे निकालना 3p माइनस क्यू। तो कितना आ जाएगा, 3 इंटू 17 माइनस कितना आ जाएगा 13, कितना आ जाएगा 51 माइनस 13। तो जब 51 माइनस 13 करेंगे तो कितना आ जाएगा 38 हमारा आंसर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन था। ये भी क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 17। और ये भी क्वेश्चन सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। सीबीएसई के सैम्पल पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ था 2021 में, जो पेपर जारी हुआ था। कहते रहे इफ द सम ऑफ टू नंबर्स इज 1 to 15, ठीक है। दो नंबर का सम कितना 1 to 15, एचसीएफ इज 81, ठीक है। एचसीएफ कितना कह दे रहा है, 81 है, एचसीएफ कितना है 81 है। देन द पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ सच नंबर्स आर, ठीक है। तो क्या आप इतने इन्फॉर्मेशन से उन दोनों नंबर को निकाल सकते हैं। तो उन दोनों नंबर को एग्जैक्टली नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये कह रहे हैं कि सम के फॉर्म में दिया है। जैसे दो नंबर मान लीजिए मैं ले लिया x और y, तो ये कह रहे हैं कि उसका सम कितना 1 to 15 और उसका एचसीएफ कितना 81 है। तो पूछ रहे हैं कि ऐसे कितने पेयर्स पॉसिबल हो सकते हैं नंबर्स के। तो देखिए एक कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखिए कि जैसे मैंने कह दिया कि सपोज 2 और 6 का एचसीएफ कितना है 2 है, 2 और 6 का एचसीएफ कितना है 2 है। तो निश्चित रूप से ये 2 क्या करेगा, इन दोनों नंबर को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। दूसरे शब्दों में कहें तो 2 को हम लोग ये जो भी नंबर यहाँ पे लिखा है 2, वो क्या होगा, या आप दूसरा एग्जांपल ले लीजिए। चलिए 4 और 6 ले लेते हैं। मैंने कहा 4 और 6 का एचसीएफ कितना आ गया, 2 आ गया। तो मैं 4 को लिख सकता हूँ 2 का मल्टीपल, 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 का मल्टीपल, 2 2 जा 4, और 6 को भी मैं क्या लिखूंगा 2 का मल्टीपल लिखूंगा, है ना। क्योंकि मल्टीपल लिखने का सेंस ये है कि उसके टेबल में आएगा, मतलब एचसीएफ अगर 2 है इसका मतलब 2 के टेबल में 4 भी आएगा और 2 के टेबल में 6 भी आएगा, तभी तो 2 डिवाइड करेगा 4 को 6 को, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट हम लोग लगाएंगे। एचसीएफ इन्होंने दिया 81, तो मैं मान लेता हूँ कि चलिए पहला नंबर जो मेरा है, लेट नंबर्स बी, मान लिया पहला नंबर कितना हो गया 81x, 81 का मल्टीपल होगा, और दूसरा नंबर को मैं मान लेता हूँ 81y है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उनका सम कितना है 1 to 15 है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे 81x और प्लस क्या लिखेंगे 81y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 to 15। तो यहाँ से 81 कॉमन हो जाएगा और कितना बचेगा हमारे पास x प्लस वाई,
और राइट हैंड साइड में हमारे पास कितना बचा 1215, 1215। तो कितने बार में डिवाइड हो जाएगा ये, इसको अगर हम लोग कैंसिल करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1215 डिवाइडेड बाई 81, ये 15 आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए x प्लस वाई का सम 15 चाहिए मुझे, और ध्यान में ये रखना कि x एंड y कैसे होने चाहिए हमारे पास, x एंड y कैसे होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए, है ना, मतलब उनका SCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। हमारे पास x एंड y जो हमने यहाँ पे चूज़ किया है x एंड y, इसकी खास बात क्या होगी, x एंड y शुड बी व्हाट, को प्राइम। को प्राइम का मतलब क्या हो गया, को प्राइम का मतलब ये हो गया कि उनका SCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए नंबर चूज करना शुरू करते हैं। अगर मैंने 1 लिया, ठीक है, अगर मैंने कितना लिया, 1 लिया, तो y कितना हो जाएगा 14। क्या 1 14 को प्राइम है, हाँ बिल्कुल है। अगर मैंने 2 लिया तो y कितना हो जाएगा 13। ठीक है, और अगर मैंने 3 लिया तो 12 हो जाएगा। 3 और 12 को प्राइम नहीं होते हैं, है ना, क्योंकि इनका SCF 4 आता है, सॉरी इनका SCF 3 आ जाएगा। तो ऐसे नंबर हम बिल्कुल नहीं लेंगे। ठीक है, फिर हम लोग बात कर लेते हैं 2 के बाद 3 नहीं आएगा, फिर 4 की बात कर लेते हैं, 4 और 11 आएगा, बिल्कुल 4 और 11 को प्राइम है, इसका SCF कितना 1 है। 5 नहीं आएगा क्योंकि 5 के साथ कितना आ जाएगा, 5 के साथ 10 आ जाएगा, और ये इसका SCF 5 आ जाएगा, ये को प्राइम नंबर्स नहीं है, इसलिए 5 नहीं लेंगे। ठीक है, 6 भी नहीं ले सकते क्योंकि 6 के साथ 9 आ जाएगा और SCF 3 आ जाएगा, ये को प्राइम नंबर नहीं है। बचा 7 के साथ कितना ले लेंगे, 8 7 और 8 क्या को प्राइम। तो 4 पेयर ऑफ नंबर्स आर पॉसिबल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से इस क्वेश्चन से आपने ये सीखा कि अगर 2 नंबर का मान लीजिए 2 नंबर है, मान लीजिए उनका SCF दिया हुआ है, ठीक है, सपोज 2 नंबर्स आर देयर और उनका SCF दिया हुआ, मान लीजिए उसका SCF 4 है, 2 नंबर हैं जिनका SCF 4 है, तो मैं ऐसे लिखूंगा कि मान लिया कि मैं पहला नंबर हमारा कितना है, पहला नंबर है 4K1 और दूसरा नंबर कितना हो गया 4K2। और ध्यान ये रखना पड़ेगा कि K1 और K2 कैसे होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट। ठीक है, तो 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर 5 बार 9 लिखा जाता है, कि जितने डिजिट का आपसे ग्रेटेस्ट नंबर पूछा जाए उतनी बार 9 लिखना पड़ता है। ग्रेटेस्ट डिजिट ऑफ 5 नंबर, तो 1 2 3 4 5 मैंने लिख दिया। 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर तो यही होगा। ठीक है, आगे क्या कहना है, दैट विल गिव्स अस द रिमाइंडर ऑफ 5 व्हेन डिवाइडेड बाई 8 एंड 9 रेस्पेक्टिवली। तो उस नंबर को कह रहा कि एक नंबर ऐसा फाइंड करिए, 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर फाइंड करिए जिसको 8 से डिवाइड किया जाए और जिसको 9 से डिवाइड किया जाए, तो रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 5 बचना चाहिए। तो चूंकि ये नंबर बड़ा 8 और 9 से बड़ा होगा, इसका मतलब मुझे क्या निकालना है, LCM निकालना है। ठीक है, मुझे क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो चले 8 और 9 का LCM निकाल देते हैं। तो 8 और 9 का LCM हम लोग अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से कैंसिल करते हैं, 2 4 जा 8 9, फिर कितना होगा 2 2 जा 4 9, और फिर कितना होगा 2 1 जा 2, और फिर 9 को कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 3 जा 9, और यहाँ से फिर से कितना हो जाएगा 3 1 जा 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 1 जा 3। तो 8 और 9 का LCM जो आ गया, 8 LCM ऑफ 8 एंड 9 वो कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24 3 जा 72 आ जाएगा। 72 इनका LCM हो गया। अब देखिए हमें करना क्या है यहाँ पे, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे ऑप्शन से इसको चेक करना शुरू करेंगे। 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है, ठीक है, इसको आप 72 से डिवाइड करने से रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। ठीक है, तो आप इसको डिवाइड करके देखिएगा, जब आप डी ऑप्शन को डिवाइड करेंगे 99951, इसको अगर हम लोग 72 से डिवाइड करें तो देखिए क्या होगा, 72 1 जा कितना हो जाएगा 72, बचेगा कितना 7, और यहाँ से कितना होगा 27, फिर उतार दिया 9। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा, 7 3 जा 3 बार जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 7 जा 21 हो जाएगा। 9 माइनस 6 कितना हो गया 3, 7 माइनस 1 कितना हो गया 6 हो गया। अब किसको उतारना, हमको 5 को उतारना है। ठीक है, 5 छोड़ दिया, 7 9 जा 63, 8 बार ले जाइए आप, 8 2 जा कितना हो जाएगा 16, बचा 1, 8 7 जा 56 और 1 57। सब्ट्रैक्ट करेंगे 15 माइनस 6 कितना आ जाएगा 9, और यहाँ 12 माइनस 7 कितना आ जाएगा 5, 59 बचा। अब किस क्या उतारना बाकी है, 1 उतारना बाकी है। तो कितनी बार जाएगा, 8 बार ले जाइए, तो कितना आ जाएगा 8 2 जा 16 की 6 बचा 1, 8 7 जा 56, 8 2 जा 16 की 6 बचा 1, 8 7 जा 56 और 1 57, 11 माइनस 6 कितना आ जाएगा 5, और यहाँ पे 8 माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 2 जा 16 की 6 बचा 1, 8 7 जा 56 और 1 57, 11 माइनस 6 5 बचा 8, 8 माइनस 7 कितना हो जाएगा 1, और यहाँ से 5 में से 5 गया 0। ठीक है, तो यहाँ पे तो रिमाइंडर हमारा कितना बच रहा है, हमारे पास रिमाइंडर कितना आ रहा है 15 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब डी ऑप्शन तो हमारा करेक्ट नहीं है, सी ऑप्शन को चेक कर लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो 99941 को आप डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, 72 से डिवाइड करेंगे। तो 72 1 जा कितना हो गया 72, यहाँ कितना बचेगा 7 27, और कितना उतार लिया आपने 9,
तो कितनी बार जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा, और 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 9 माइनस 6 कितना हो गया 3, 7 माइनस 1 कितना हो गया 6, ठीक है। अब किसको उतारना है, 4 को उतारना है, ठीक है। तो कितनी बार जाएगा, 8 टाइम्स जाएगा, 8 2 जा 16 के 6 बचा 1, और 8 7 जा 56 और 1 कितना हो गया 57, 14 माइनस 6 कितना हो गया 8, और यहाँ पे 12 माइनस 7 कितना जाएगा 5, ये कैंसिल हो जाएगा। अब क्या उतारना, 1 उतारना है, ठीक है। तो अब हमारे पास कितनी बार जाएगा ये, अब हमारे पास कितनी बार जाएगा ये, 8 टाइम्स अगर हम लोग ले जाएंगे तो 8 टाइम्स ले जाएंगे कितना आ जाएगा 576 आ जाएगा, और रिमाइंडर कितना बच जाएगा 5 बच जाएगा। तो यही करेक्ट ऑप्शन है हमारा, सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 कहा जा रहा है अलार्म क्लॉक्स रिंग्स देयर अलार्म्स एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट रेस्पेक्टिवली इफ द फर्स्ट बीप टुगेदर एट 12 नून। मान लो 3 अलार्म है, एक 20 मिनट के बाद बजता है, एक 25 मिनट के बाद बजता है, एक 30 मिनट के बाद बजता है। पहली बार वो अगर 12 बजे बजे थे, 12 नून पे बजे थे, देन एट व्हाट टाइम विल दे बीप अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम। ये क्वेश्चन CBSE 2021 में पूछा गया था। तो देखिए यहाँ पे हो क्या करना होगा, यहाँ पे हमको LCM निकालना होगा। किसका निकालना होगा, 20 का, 25 का और 30 का हमें क्या निकालना होगा, LCM निकालना होगा। क्योंकि जब भी देखिए, जब भी वे बजेंगे एक साथ दोबारा बजना है, तो निश्चित रूप से वो जो नंबर होगा वो 20 का भी मल्टीपल होना चाहिए, और 25 का भी मल्टीपल होना चाहिए, और 30 का भी मल्टीपल होना चाहिए। इसका मतलब मुझे क्या निकालना पड़ेगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना पड़ेगा, उसका LCM निकालना पड़ेगा। भाई SCF तो आप निकालेंगे नहीं, ठीक है, SCF 3 से छोटा नंबर आएगा। LCM जो हम निकालेंगे वही होगा इसका आंसर। तो चलिए हम लोग इसका LCM निकालते हैं। तो जब इसका हम लोग LCM निकालेंगे तो कितने से डिवाइड करेंगे हम लोग, सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, कितना आ जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा 25, यहाँ आ गया 15। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 2 5 जा 10, और यहाँ पे 25, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 15। फिर 3 से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 से 5 को उतार दिया, 25 को उतार दिया, और 3 5 जा कितना हो गया 15 हो गया। फिर हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, 5 5 जा, ठीक है, और फिर से 5 से डिवाइड करेंगे तो ये लास्ट में कितना आ जाएगा 1 1 1 आ जाएगा। तो जो हमारा LCM आ गया वो कितना आ गया, LCM इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, कितना आ जाएगा 2 2 जा 4, 3 जा 12, 5 जा 60, 5 जा 30। तो ये LCM कितना आ गया, 300 मिनट्स आ गए, क्योंकि मिनट का ही LCM निकाले तो 300 मिनट्स आ गए। घंटे में अगर इसको बदलें तो 5 आवर्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5 आवर्स, क्योंकि 60 मिनट में 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, तो 5 आवर्स आ जाएंगे। तो पहली बार अगर दोपहर में 12 बजे बजा था तो 5 घंटे बाद शाम को 5 बजे बजेगा। तो इसका मतलब सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। शाम को 5 बजे दोबारा एक साथ फिर से अलार्म क्लॉक बजेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 कहा जा रहा कि what is the smallest number which when increased by 6 becomes divisible by 36, 63 and 108। देखिए वो जो नंबर होना चाहिए, वो जो भी नंबर हमको निकालना है उसको हमको वो 36 से डिविजिबल होना चाहिए, 63 से भी उसको डिवाइड करेंगे, 108 से भी डिवाइड करेंगे। तो इसका मतलब ये जो नंबर आएगा वो इन तीनों नंबर से बड़ा होगा, और बड़ा नंबर हम लोग किससे निकालते हैं, LCM से निकालते हैं, ठीक है। तो LCM हमको निकालना है सबसे पहले। चलिए LCM निकालते हैं इसका। तो 36 और साथ में 63 और 108, 36, 63 और 108 का हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, LCM निकालने जा रहे हैं। चलिए निकालते हैं LCM इसका। तो सबसे पहले हम लोग इसको किससे डिवाइड करेंगे, सबसे पहले हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे। कितना आ जाएगा 2 से 18, 63 तो कटेगा नहीं, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। फिर से 2 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 2 9 जा 18, 63 को उतार दिया, फिर 27। फिर हम लोग अब 2 से कोई डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड करते हैं, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा, फिर 3 9 जा, फिर से 3 से डिवाइड कर देते हैं, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 और 3 3 जा 9। एक बार और 3 से हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो एक बार और 3 से डिवाइड करें अगर, तो कितना हो जाएगा, ये 1 को उतार दिया, 7 को उतार दिया, 3 1 जा 3। अब 7 से डिवाइड करेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1, 7 1 जा 7 और 1 आ जाएगा, ठीक। तो इसका जो LCM आ गया वो कितना आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, मतलब 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36, 36 इंटू कितना आ जाएगा 7, कितना आ जाएगा 7 6 जा 42, 12 इंटू कितना आ जाएगा 2 2 जा 4, 3 जा 12 और 3 3 जा 9। दो बार 2 2 जा 2 हमारा कितनी बार आ गया, 2 दो बार आ गया, 3 दो बार आ गया, और 7 कितनी बार आ गया, एक मिनट जरा सा मैं चेक कर लूँ इसको। 7 कितनी बार हो गया हमारा, एक बार हो गया ना, 2 8 जी 2 2 2 2 2 हो गया, और फिर 3 3 हो गया। 3 कितनी बार आ जाएगा हमारे पास, 3
कुछ मिस्टेक हो रहा है, एक बार चेक करते हैं। 3 3 जा 9 और 3 से 21 और फिर 3 9 जा 27, फिर 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 3 3 जा 9, ठीक है। और फिर से हाँ, तो 3 तो देखिए यहाँ 3 बार आया हुआ है ना, हम लोग यहाँ पे 2 ही बार लिखे हैं, एक बार और 3 लिख लेते हैं, ठीक है। 7 इंटू 3 लिख लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36 इंटू 7 इंटू 3, तो 36 इंटू कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 36 इंटू 21 हो जाएगा, तो 21 6 जा 126 बचा 12, 21 3 जा 63, 63 और 12, 63 और 12 कितना हो जाएगा, 65 और 10 कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा, 756 आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए जो नंबर आया 756, इसको तो कम्प्लीटली 36 भी डिवाइड कर देगा, 63 भी डिवाइड कर देगा, 108 भी डिवाइड कर देगा। लेकिन क्वेश्चन है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 6, जब उसको 6 से बढ़ाएं, मतलब वो जो नंबर है उसमें जब 6 जोड़ेंगे तब इससे डिवाइड होना चाहिए। इसका मतलब वो जो नंबर है इससे 6 कम होगा, जो रिक्वायर्ड नंबर होगा वो 756 से क्या होगा, 6 कम होगा ना, वो कितना होगा 750 होगा, तभी तो उसमें हम लोग जब 6 जोड़ेंगे तब वो क्या हो जाएगा, इन सभी से कम्प्लीटली क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब इसमें से 6 माइनस किया हमने, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 750 आ जाएगा। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा जा रहा है 2 नेचुरल नंबर्स हुज सम इज 85, ठीक है। 2 नेचुरल नंबर्स हुज सम इज 85 एंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज 102 आर व्हाट, ठीक है। तो 2 नंबर है हमारे पास, 2 नेचुरल नंबर हैं जिनका सम कितना है, 85 है, ठीक है, और उनका एलसीएम कितना है, 102 है, वो नंबर क्या होंगे। तो इसको हम लोग ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। देखिए 2 नेचुरल सम 85 आना चाहिए, तो 30 और 55 का ऐड कितना आएगा, सम कितना आएगा 85, ठीक है। 68 में 17 जोड़ेंगे तो 85 आ जाएगा, ठीक है। थर्ड में 35 और 55 कितना आ जाएगा, 55 और 5 60 और 3 कितना 90 आ गया, 85 आना चाहिए। सी ऑप्शन तो पहले ही एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि उनका सम 85 नहीं आ रहा है। 51 और 34 में कितना हो जाएगा, 55 और 30 85, करेक्ट है, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग ऑप्शन से चेक करते हैं इसको, ठीक है। सबसे पहले चलो डी ऑप्शन से चेक करते हैं। 51 है और 34 है, इसको मैं ले लेता हूँ, और इसका सम 85 मिल रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका सम कितना मिलना चाहिए, 85, और उनका एलसीएम कितना मिलना चाहिए, 102 मिलना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग डिवाइड करके देखते हैं, एलसीएम मतलब निकाल के देखते हैं इसका। तो 17 से इसको डिवाइड करेंगे, 17 3 जा 51, 17 2 जा 32, इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं तो 3 को उतार देंगे, 2 1 जा 2, और एक बार 3 से डिवाइड कर देते हैं, 3 1 जा 3। तो हमारा जो एलसीएम आ गया वो कितना आ गया, 2 इंटू 3 इंटू 17 आ गया, तो कितना आ गया, 102 आ गया, ठीक है। और 102 ही हमको एलसीएम चाहिए था, इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। तो ऑटोमेटिक ए ऑप्शन और बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। आप निकाल के देखिएगा 30 और 55 का एलसीएम 102 नहीं आएगा, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कभी कभी आपको जो है ना क्वेश्चंस में ऑप्शन से भी चेक कर लेने से थोड़ा सा कम समय लगता है आपको, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहा जा रहा है, ए फॉरेस्ट वांट्स टू प्लांट 66 एप्पल ट्रीज, 88 banana trees and 110 mangoes trees in equal rows in terms of number of trees. Also he wants to make distinct rows of the trees. वो चाहते हैं कि एक लाइन में क्या, मतलब एक लाइन या 2 लाइन में कंप्लीट मल्टीपल में, जैसे यहाँ पे क्या लग जाए, एप्पल का पेड़ लग जाए, एप्पल में पूरा कंप्लीटली एप्पल आ जाए, कोई प्लेस खाली ना रहे। इसी तरीके से बनाना में, बनाना वाले पेड़ 2 लाइन या 3 लाइन जितना लगना हो लग जाए। उसके बाद जो मैंगो का ट्री है इसी तरीके से लग जाए, है ना, मतलब एक लाइन में सेम नंबर ऑफ ट्रीज लगने चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि हमको यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हमको क्या निकालना पड़ेगा, वो नंबर जो आएगा ट्रीज, नंबर ऑफ ट्रीज जो एक लाइन में आएंगी वो तो इससे कम ही आएगा ना, इससे छोटा नंबर आएगा ना। 66 88 और 110 से छोटा नंबर ही तो आएगा। इनसे छोटा नंबर जब मुझे निकालना है मुझे एचसीएफ निकालना पड़ेगा। चलिए एचसीएफ निकालते हैं। तो 110 66 88 और दूसरा नंबर कितना हमारे पास 110 है। इसका हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, एचसीएफ निकालने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए 66 का अगर हम लोग फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 6, 11 जा 66, ठीक है। 88 का अगर फैक्टर करें तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 2 जा 4 2 जा 8 इंटू 11 88 हो गया। 110 का फैक्टर करें तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 5 इंटू 11। और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन देखना है। देखिए 11 11 11 सभी में कॉमन है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ठीक है ना। तो हमारे पास 2 भी एक कॉमन में आ जाएगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे 3 है लेकिन बाकी में 3 नहीं है, 3 कॉमन में नहीं आ जाएगा। इसका मतलब एचसीएफ जो हमारा आ गया, डिवीजन मेथड से भी आप कर सकते हैं या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं। जैसा मैंने किया, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से मैंने किया है, आप डिवीजन मेथड से भी इसको कर सकते हैं। तो 2 इंटू 11
इसका एचसीएफ कितना आ गया 22 आ गया। क्या 22 आंसर है? नहीं, 22 आंसर नहीं होगा, अभी तो मैंने एचसीएफ निकाला, 22 आ गया। अभी क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, लास्ट लाइन देखिए, पूछ रहे द नंबर ऑफ मिनिमम रोज रिक्वायर्ड आर व्हाट। ठीक है, तो ये बताइए 66 एप्पल लगाने हैं और एक लाइन में मुझे कितना लगाना, 22 लगाना, तो कितने रोज़ की ज़रूरत पड़ेगी, 3 रोज़ की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, 3 रोज़ की ज़रूरत पड़ गई। इसके बाद वहाँ पर कितने लगाने, 88 बनाना ट्रीज़ लगाने हैं और एक लाइन में कितना लगाना, 22। तो कितने पेड़ के कितने लाइन लगाने पड़ेंगे, 4 लाइन लगाना पड़ेगा। और यहाँ पे कितने 110 हमारे पास क्या मैंगो ट्री लगाने हैं और एक लाइन में 22 लगाना है। इसका मतलब कितने लाइन की ज़रूरत पड़ेगी, 5 लाइन की ज़रूरत पड़ेगी। तो टोटल मिनिमम नंबर ऑफ लाइन्स कितनी ज़रूरत पड़ेगी, 4 और 3 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, शानदार है। ऐसे क्वेश्चंस को आपको सबसे पहले लगा कर देखना है, उसके बाद अगर आपको समझ में आए तो सोल्यूशन देखना है आपको। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 में भी ये क्वेश्चन सीबीएसई 2021 में पूछा गया है। द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड्स 1 to 5 1 9377 15628 लीव्स रिमाइंडर 1 2 and 3 रेस्पेक्टिवली। तो वो नंबर इसको डिवाइड करेगा, इसको डिवाइड करेगा और इसको डिवाइड करेगा। इसका मतलब वो नंबर इनसे छोटा होगा, तो इसका मतलब मुझे क्या निकालना है, उसका एचसीएफ निकालना है। ठीक है ना, मुझे क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। अच्छा, साथ में कंडीशन ये भी दे रखी है कि जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना, 1 to 5 1 को अगर वो नंबर डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। तो क्यों ना हम लोग 1 to 5 1 में से पहले ही 1 माइनस कर दें, कितना आ जाएगा, 1250 आ जाएगा। अब जो एचसीएफ आएगा आप कंप्लीटली इसको डिवाइड करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर दूसरा नंबर हमारे पास है 9377, इसको उस नंबर से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर 2 बचता है, तो क्यों ना इसमें से 2 माइनस कर लें, तो 9375। ठीक है, ये दूसरा नंबर आ गया। और तीसरा नंबर है 15628, इसको जब उस नंबर से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर 3 बचता है, तो 3 माइनस कर देते हैं पहले, तो 15625। इसका मतलब ये हो गया कि वो जो नंबर है इन तीनों को क्या कंप्लीटली क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक है, इसका मुझे क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो इसका एचसीएफ अगर हम लोग निकालें तो 1 to 5 0 को अगर फैक्टराइज करेंगे आप, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आएगा 2 × 5 की पावर 4। इसको जब आप फैक्टराइज करेंगे तो ये आ जाएगा 3 × 5 की पावर 5 आ जाएगा। ठीक है, और इसको जब आप फैक्टराइज करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5 की पावर 6 आ जाएगा। तो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है हमारा, इन तीनों में कॉमन मुझे देखना है। देखिए 2 तो यहाँ पे है लेकिन सेकंड लाइन में नहीं है, इसलिए 2 नहीं आएगा। 3 सेकंड में है बट थर्ड में नहीं है, तो 2 3 तो नहीं आएंगे। 5 की पावर यहाँ पे सबसे कम कितना, 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, सबसे कम कितना, 5 की पावर 4, मतलब 5 की पावर 4 तीनों में कॉमन है। तो यही मेरा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। ये कितना हो गया हमारे पास, 625। इसका मतलब हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 625 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 कहा जा रहा द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इन द गिवन फिगर आर व्हाट। ये फैक्टर ट्री लिखा गया है। अब देखिए, अब क्वेश्चन ये है कि 143 में क्या मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे x निकालना है, तो 143 में कितना मल्टीप्लाई करें कि 101 आ जाए। इसका मतलब ये हो गया कि 143 मल्टीप्लाइड बाई एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, 1001। तो यहाँ से x इज इक्वल टू आ जाएगा 1001 और डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, 143 आ जाएगा। तो जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम्स में क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। तो अगर ऑप्शन में देखेंगे ये x और y पूछे थे, पहले ऑप्शन में ही 7 है, बाकी देखिए यहाँ 13 है, फिर यहाँ पे 9 है और यहाँ पर 12 है, तो ये तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो जाएंगे। चलिए फिर भी हम लोग कर लेते हैं। अब देखो y कैसे निकालेंगे, 11 में मैं y मल्टीप्लाई करने से मुझे आंसर कितना मिला, 143 मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 143 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 11। तो यहाँ से मुझे कितना मिल जाए, 11 मिल जाए, 11 बचा 3 33, तो y की वैल्यू 13 मिल जाएंगी। x इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 13 के साथ ए ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 कहा जा रहा अगर p स्क्वायर 32/50 हो तो p क्या है, होल नंबर है, इंटीजर है, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। सीबीएसई 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले p स्क्वायर दिया गया तो हम p निकालते हैं। p कैसे निकालेंगे, स्क्वायर रूट इसका करना पड़ेगा, 32/50, तो ये कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर दे तो 16/25 आ जाएगा। 16 का स्क्वायर रूट 4, 25 का स्क्वायर रूट 5। अब बताइए 4/5 नंबर कैसा है, क्या ये होल नंबर है, नहीं। क्या ये इंटीजर है, नो। क्या ये इरेशनल नंबर है, नो। ये कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। तो इस तरीके से सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर को मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। होप सो आपको जो ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया होगा अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करिएगा। और अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप जुड़िए, अपने दोस्तों को भी उसमें जुड़वाइए। और साथ ही साथ जो है आपके और क्या सजेशंस हैं, आपको इसमें क्या चीज़ समझ में नहीं आई, ये मुझे जो है कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताइएगा।
मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के क्वेश्चंस को लेके। तो अभी हम लोगों ने एमसीक्यू कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद हम लोग असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस करेंगे, फिर केस स्टडी वाले क्वेश्चंस करेंगे। इसलिए एक भी लेक्चर आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि एक भी लेक्चर अगर आप मिस करते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें आपके छूट जाएंगी, जो आपके लिए एग्जाम में नुकसानदायक होगा। ठीक है, हैप्पी लर्निंग। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।